अनवर साहब हम तो इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन चले उस असली ख्वाहिश पे भी मैं अगले राउंड में डॉक्टर साहब से मैं ये पूछूंगी कि ये होना चाहिए या नहीं। लेकिन अनवर साहब, ये तो बहुत बड़े खतरे की बात है। अगर इलेक्शन होने के बाद भी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो ये सारी एक्सरसाइज है किस लिए? नवाज शरीफ साहब के लिए सवाल आता है जहन में, हर कोई सोचता है ये कि जब आपको इतने आराम से, कंफर्ट से केसेस खत्म करके इतनी इज्जत और तकरीम के साथ पाकिस्तान लाया जा रहा है, वो सारी चीजें जो आपका ख्वाब थी वो पूरी हो रही हैं, आप फिर क्यों रोज एहतसाब की बातें लेके बैठ जाते हैं? आप माजी से निकल नहीं पाते? सलमा, आपके सवाल के तीन पहलू हैं, अगर मैं उनका जवाब दूं तो पहला तो ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब की कि वो इलेक्शन के बाद की जो सूरत है, जो डॉक्टर साहब पहले कहा करते थे, हम डॉक्टर साहब का मजाक किया करते थे कि आप मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, ये वाकई सीरियस बात है कि वो ये सोच रहे हैं और उन्होंने इजहार भी किया इस बात का कि अगर इलेक्शंस हुए और उसके नतीजे में आपकी माशी जो सूरत है वो मजीद ख़राब हो सकती है और सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ सकता है। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं, जो फैसला साज हैं, उनके अंदर ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि अगर इंतखाबात के नतीजे में माशी सूरत ख़राब होती है तो क्या होगा, और इसका खदशा बढ़ रहा है। एक बात। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र भी हालात मजीद ख़राब हो रहे हैं। तीसरा, ये मैं आपको पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन का बता रहा हूँ। आरओज़ और DROज़ को काम ट्रेनिंग से रोक दिया गया, नादरों ने ट्रेनिंग नहीं दे रहा। अब देखें, अदलिया की तरफ से इस तरह का इस वक्त ये जो फैसला आना, उसको आप क्या समझती हैं? ये शक व शुबहात में इजाफा करता है। और इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो मुल्क में आए और सारा कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोला हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल अब मुस्लिम लीग नून भी वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि इंतखाबात का माहौल नहीं बन पा रहा। अब वो इसको कोई तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात का बहाना बना रहा है, कोई इसको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत का बहाना बना रहा है, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन को काम नहीं करने दिया जा रहा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसी सिचुएशन में अगर इंतखाबात होते हैं तो वो साफ शफाफ नहीं होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि आरओज़ नहीं है, DROज़ नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी वो नहीं है, सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन होंगे उन पर नाखुशगवार वाक़यात हो सकते हैं। और उससे भी बढ़कर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हम पहले भी करते कि वो पार्लिमानी सियासत नहीं बल्कि इंतशार की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप लिंक करें तो एक ही बात होती है कि नज़र आ रहा है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं कि 8 फरवरी का जो दिन है वो उस पर इबाम पैदा होना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक। आनवर साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ की जो आज की तकरीर थी, जो खिताब था उनका, उन्होंने कोई नई बात नहीं की। अवाम समझ रहे थे कि वो खिताब करने वाले हैं तो कोई नई बात करेंगे, इलेक्शन से मुतालिक कोई लाहे अमल देंगे, कोई स्ट्रेटजी बताएंगे, कोई प्लान बताएंगे, या कुछ ऐसा बताएंगे जो अवाम के जहनों में शुकूक व शुबहात है उनके एहतसाब के बयानिए को लेके, उसको एड्रेस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़े, पुरानी बातें दोहराई, अपने दुख सुनाए, अपनी महरूमियां बताई, अपने साथ होने वाली ज्यादतियां बताई। क्या इसका उनको कोई फायदा होने वाला है? इसकी क्या जरूरत थी? देखिए सर, तो वो आवाम की ताकत से इक़्तिदार हासिल करते तो फिर ये गुफ्तगू बिल्कुल ठीक थी। देखिए, अब जब आप किसी के सहारे कोई चीज़ हासिल करते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बल्कि बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब नवाज शरीफ साहब का जो खिताब था उसको अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि वो फिर गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ये समझता है कि नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो सिविल सुपरमेसी की बात करेंगे, जो किसी को कबूल नहीं है। वो इदारों को बाख्तियार करने की बात करेंगे, ये तो बात दुरुस्त है, चले हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि सिविल सुपरमेसी, देखिए जब आपका निज़ाम इतना फरसूदा है और उसमें आप जब खुद कॉम्प्रोमाइज़ करके आते हैं तो फिर आप क्या सिविल सुपरमेसी की बात करेंगे। लेकिन सलमा, अगर मुझे आप इजाज़त दीजिए तो जो हमारे यहाँ बिजनेसमैन हैं अब वो भी ये बात कर रहे हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं तो माशी सूरत मज़ीद ख़राब होगी। लेकिन ये ऐसे सवालात हैं। फिर हम ये बात करते हैं कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो हमारे मुल्क को आगे बढ़ने के लिए कौन सा सिस्टम दरकार है? क्या कोई ताला आजमा आएगा? क्या मार्शल लॉ लग जाएगा? हालात नहीं है। फिर मुझे बताइए कि क्या यही सिस्टम प्रोलॉन्ग करेगा? कोई तो सिस्टम हमने लेके आना ना, क्योंकि इस मौजूदा जो केयर टेकर का निज़ाम है इसमें इकॉनमी बेहतर हो रही है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो कुछ बेहतर है। तो मुझे बताइए कि क्या ये सिस्टम आगे चलेगा? यही एक सवाल है कि जो एक जमहूरी मुल्क में किया जाता है कि अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। तो फिर यही ऑप्शन है, फिर यार तमाम सियासी जमातें खुलकर बताएं कि वो क्या चाहते हैं, या फिर तमाम सियासी जमातें इस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, एक प्लेटफॉर्म पर बैठे और ये तय कर लें कि इस केयर टेकर सेटअप को आपने
सहारा देना है, इसको प्रलॉन्ग कर लीजिए, इससे बेहतर नहीं है श्याम साहब मार्शल लगने से बेहतर नहीं है कि आप इसी सिस्टम को आगे ले चले। इसकी वैसे माजी में जितनी एपीसीज की बात हुई उसमें कभी कोई पार्टी नाराज हो जाती है, सवाल ये है कि जी ये हो जाए, लेकिन क्या इसकी लेजिटिमेसी होगी, क्या लोग इसको मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट से ले लेना, देखिए ना, कहीं ना कहीं मुल्क की कहीं ना कहीं आपको दरवाजा खटकाना होगा। नहीं, आप और मेरा और आपका यही हमेशा से कंसर्न रहा ना कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर क्या होगा, क्या मार्शल आएगा? मुझे बताया ना, क्या कौमी हुकूमत बनेगी, क्या होगा? मैं कहता हूँ कि फिर मुल्क को चलाने के लिए रोड मैप होना चाहिए, तो रोड मैप होना, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक चीज देखें, ज़ियाउल हक से पूछा गया था इलेक्शन कब होंगे, उन्होंने कहा जब मस्बत नताइज आएंगे फिर होंगे। रूस के सदर, फॉर्मर रूस के सदर जो है ना, सोवियत यूनियन के स्टालिन से पूछा गया, बल्कि उन्होंने एक दफा प्लान किया कि इलेक्शन करवाता हूँ। किसी ने कहा जी ये क्या करने लगे, कह लेंगे छोड़ें इलेक्शन करवाते हैं, जीतना तो मुझे पता है किसको जीतना और किसने हारना है, तो या तो ये फिर निजाम हो जाए।